ओम श्री साईनाथाय नमः। शिरडी डायरी। शिरडी डायरी में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर दो महत्वपूर्ण विषयों के अंतरंग में सहायता मिलती है। पहला, श्री साईनाथ की दिनचर्या के विषय में। दूसरा, उनके द्वारा साधकों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के विषय में। पहला, जहाँ एक श्री साईं बाबा की दिनचर्या का प्रश्न है, उसमें बहुत कुछ अति सामान्य लगता है। बाबा का सैर पर निकलना, चिलम पीना, धूनी के पास बैठना, दक्षिणा लेना, एकत्रित भोजन को बांटना, लोगों से मिलना, मस्जिद साफ करना, उदी बांटना वगैरह वगैरह। अगर कहीं कुछ असामान्य है तो वह है एक परलौकिक अभ्यास जो उनके व्यवहार में झलकता है। कभी वे अति प्रसन्न और विनोदी भाव से दिखाई ले देते हैं तो कभी अत्यंत गंभीरता से कुछ सोचते हुए मस्जिद के आंगन में चदर कलमी करते हैं। कभी कृपा आशीष से स्नेह शक्ति वचन बरसाते हैं तो कभी गालियों की बौछार करते हुए अपना सटका दे मारते हैं। कभी अत्यंत कोमल भाव से नवेद ग्रहण करते हैं तो कभी नवेद की थालियां उठा फेंकते हैं। कभी चावड़ी से नाश्ते गाते हुए जाते हैं तो कभी बिना एक शब्द कहे निकल जाते हैं। किसी को अत्यंत प्रेम व उमंग से स्वीकार करते हैं तो किसी को मस्जिद में पैर भी रखने नहीं देते। किसी को शिरडी से लौटने की सहर्ष अनुमति देते हैं तो किसी को स्पष्ट शब्दों में आदेश देकर रोक देते हैं। इन सब के पीछे अवतारित रूप परम पुरुष जगन्नाथ नारायण श्री साईं, जिनकी चेतना में 7 लोक, 14 भुवन, समस्त ब्रह्मांड सम्मिलित है, लेकिन उनमें चमत्कारिकता का कोई प्रदर्शन नहीं था। उनकी दिनचर्या, गतिविधियाँ, भाव और मुद्राएं अनोखी सादगी लिए हुए थीं। शिरडी डायरी के पन्नों में श्री खारपंडे द्वारा कुछ दिनों और दिन के कुछ घंटों का विवरण मिलता है, इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें दर्ज तारीखों में उनके देखने सुनने से छूटा है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है शिरडी डायरी में एक भी प्रविष्टियों में श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति के बारे में उल्लेख नहीं है, जो श्री साईनाथ का समाधिस्थ अविच्छिन्न नियम रहा। हालांकि कई प्रविष्टियों में श्री खारपंडे कहते हैं कि उन्होंने बाबा के बाहर जाते हुए दर्शन किए, लेकिन कभी भी भिक्षा का जिक्र नहीं है। श्री खारपंडे या तो आरती में उपस्थित होते या मस्जिद की बैठक में बाबा का सानिध्य प्राप्त करते और सुबह शाम लेडी की ओर जाते हुए इनके दर्शन करते थे। ओम श्री साईनाथाय नमः।